हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ एक्टिविटी में। तुम सभी लोग साथ में जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ये पारित कब हुआ था। ये 1987, 1989, 1990, 1998 में। ये कब पारित हुआ था। ये आपसे पारित हुआ था 1998 में। 1988 में ये पारित हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम ये 1988 में पारित हुआ था। आज किसके द्वारा बनाया गया था। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बनाया गया था भारतीय संसद के द्वारा। भारतीय संसद के द्वारा ये 1988 में पारित किया गया था। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि सरकारी एजेंसी और सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया था। ऐसा संशोधन 2013 से 17 में संशोधन के लिए ये संसद में पेश किया गया था। इसके संशोधन के लिए 2013 से 17 के बीच में इसको संसद में पेश किया गया था। तो ये पारित किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 के नाम से पारित हुआ। किसके नाम से पारित हुआ था। ये भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 के नाम से पारित हुआ था। सांप्रदायिक, तो ये क्या हुआ, 2018 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, A.R. देसाई, आंद्रे देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे, R.K. मुखर्जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। D.P. मुखर्जी, R.K. मुखर्जी, G.S. घुरिये और राधाकमल मुखर्जी, ये लोग, और लुई डूमा भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। R.K. मुखर्जी की पुस्तक है द डायनेमिक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। इनकी पुस्तक क्या है, द डायनेमिक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, 1957 में लिखी गई थी। और पुस्तक इनकी द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टूडेज, ये 1965 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, सिक्स्थ विलेज ऑफ बंगाल, इनकी ये 1958 में लिखी गई थी। ये ग्वालियर राज्य के सलाहकार रहे थे, आर्थिक सलाहकार रहे थे। ग्वालियर राज्य के आर्थिक सलाहकार रहे थे 1946 से 48 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दीजिएगा और जो लोग जुड़ रहे हैं क्लास में चैनल को लाइक कर दीजिएगा। इनमें से कौन सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है। सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं पूछा है। तो इनमें से कौन सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो इसमें सांप्रदायिकता की विशेषता कौन कौन सी हो जाएंगी। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो धार्मिक या जाति समुदाय का एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो धार्मिक या जातीय समुदायों का एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। इनकी विशेषताएं हैं, पहचान आधारित निष्ठा, समूह एकजुटता, विशिष्टता, संघर्ष और ध्रुवीकरण, पूर्वाग्रह पर आधारित है। ये क्या है, ये सांप्रदायिकता की विशेषताएं हो जाएंगी। इसमें क्या पूछा है, नहीं है। इसमें क्या नहीं हो जाएंगे यहाँ पर, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये इसका
सांप्रदायिक विशेषता है धार्मिक दृष्टि, कट्टरता, श्रेष्ठता की भावना, अलगाव की भावना, संघर्ष और ध्रुवीकरण, समूह एकजुटता, पूर्वाग्रह आधारित। ये आपका सांप्रदायिक विशेषताएं हो जाएंगी। सहयोग ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह की सिफारिश की? निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह की सिफारिश की? पी.एच. प्रभु, एम.एस.ए. राव, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. कापाड़ेकर। भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह की सिफारिश की थी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? किसने सिफारिश की थी? ये बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बी.आर. अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। 14 अप्रैल 1991 में 1891 में हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको 1990 में भारत रत्न दिया जाता है। संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। इनकी पीएचडी 1921 में हुआ था। इनका संशोधन विषय था जो द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इनकी ये संशोधन विषय था। 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। आइए 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 अक्टूबर को ही इन्होंने ये क्या कर लेते हैं, 14 अक्टूबर 1956 में ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुस्तक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 में लिखी गई थी। पाकिस्तान आर पार्टीशन 1945 में लिखी गई थी। हु वेयर द शूद्रा, जो 1946 में लिखी गई थी। इनकी ये पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभ्यताएं, विशेषकर पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्रीय किसने कहा कि सभ्यताएं, विशेषकर पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्रीय प्रतिमान का अनुसरण करती है? स्पेंगलर, स्पेंसर, मॉर्गन, ऑकबर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने कहा कि सभ्यताएं, विशेषकर पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्रीय प्रतिमान का अनुसरण करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये स्पेंगलर, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। इनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इनकी पुस्तक है, जो 1918 से 1922 के बीच में लिखी गई थी। मैन एंड हिज टेक्निक्स ये 1932 में लिखी गई थी। द आवर ऑफ डिसीजन 1934 में लिखी, द आवर ऑफ डिसीजन 1934 में लिखी गई थी। मैन एंड हिज टेक्निक्स 1932 में लिखी गई थी। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये 1918 से 1922 के बीच में लिखी गई थी। इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दीजिएगा। क्लास को पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण की लड़के से होना कहलाता है। उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के से होना कहलाता है। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का हो तो ये प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह। निम्न वर्ण की लड़की उच्च वर्ण का लड़का हो तो अनुलोम हो जाएगा। अंतर विवाह जो अपने जात के अंदर विवाह तो ये अपने जात में विवाह करना
तो ये अंतर्विवाह हो जाएगा। बहिर्विवाह जो अपनी जात से बाहर विवाह, ये बहिर्विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? स्थिरता, परंपरा, अनुरूपता, संघर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये संघर्ष हो जाएंगे, संघर्ष। तो ये संघर्ष क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब लग जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप संघर्ष कर रहे हैं, यही हो गया कि संघर्ष, अगर हमारे समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों होता है, ये संघर्ष और सहयोग मिलाकर के क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, किसने कहा है? अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, किसने कहा है? टीबी बोटोमोर, मैकाइवर एवं पेज, राम आहूजा, एच.एम. जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, एच.एम. जॉनसन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जी.एस. घुरिये, एल. ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास, एम. मैरिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो ये एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक हो जाएगी। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। ब्राह्मणीकरण की इन्होंने ही दिए हैं, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक जी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने रामपुरा का अध्ययन किया था। संरचनात्मक प्रकारवाद से ये संबंधित रखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये हैं, लुई डूमा विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, किसने कहा? प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, किसने कहा? समनर, कोजर, डेहरेनडार्फ, दुर्खीम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समनर, ऑप्शन ए। द फाकवे जीनी की पुस्तक है, 1906 में जो लिखी गई थी, समनर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? संस्था नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, संस्था अमूर्त है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, संस्था व्यक्तियों का एक समूह है। संस्था व्यक्तियों का एक समूह है, इसमें क्या नहीं है? इसका विशेषता कौन सा नहीं है? संस्था नियम कार्य प्रणालियों का व्यवस्था सही है। ये संस्था एक अमूर्त है, संस्था क्या है? अमूर्त है। संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, सही है, संस्था का एक प्रतीक होता है। संस्था व्यक्तियों का एक समूह है, संस्था अपना एक प्रतीक होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कार्ड अगर छपवाया जाए तो कह हाँ ये क्या है? शादी है। आप कहें हल्दी का रस्म हो रहा है, हाँ यहाँ फंक्शन हो रहा है, शादी है, यानी कि हल्दी का रस्म हो रहा है, मेहंदी का रस्म हो रहा है, तो ये एक प्रतीक होता है। संस्था व्यक्तियों का एक समूह है, तो ये संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं, तो ये इसका किसका है जाएगा? ये समिति का हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह।
इसमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से संस्था कौन सी नहीं है? निम्न में से संस्था कौन सी नहीं है, नहीं पूछा है। कॉलेज, गांव, गिरजाघर, विवाह, संस्था कौन सी नहीं है? तो ये गांव हो जाएगा। गांव आपका एक समूह होता है, समुदाय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। कॉलेज, गिरजाघर, विवाह, तो ये सब आपका संस्था हो जाएगी। ऑप्शन बी समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पर। एक टैनबी, ओ स्पेंगलर, पी ए शोरोकी, पी पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। टैनबी, स्पेंगलर, पी ए शोरोकी, ये लोग क्या हैं? ये लोग चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। पी पार्सन्स ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, रेखीय सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करें। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। ये तो सही है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। ये तो सही है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। इसमें ये भी सही है, संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समिति की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं पूछा यहाँ पर। निश्चित उद्देश्य, अनौपचारिक संबंध, अस्थायी प्रकृति, विचारपूर्वक स्थापना। विचारपूर्वक स्थापना समिति की विशेषता है। अस्थायी प्रकृति ये भी है। निश्चित उद्देश्य होता है। अनौपचारिक संबंध अनौपचारिक नहीं होता है, ये औपचारिक होता है। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ नहीं पूछा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस के अनुसार किसे महासमिति कहा जा सकता है? किंग्सले डेविस के अनुसार किसे महासमिति कहा जा सकता है? परिवार, राजनैतिक दल, राज्य, व्यापारिक समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, राज्य। ऑप्शन सी। किंग्सले डेविस ने 250 समाजों का अध्ययन किया था। इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से समिति का कौन सा उदाहरण है? निम्न में से समिति का कौन सा उदाहरण है? कानून, विवाह, धर्म, क्लब। समिति का कौन सा उदाहरण है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कानून, विवाह, धर्म ये सभी संस्था के हो जाएंगे। क्लब क्या है? ये समिति का है क्लब। सब लोग क्लब में जाते हैं, अपने अपने उद्देश्य से जाते हैं। जैसे वहाँ का कार्यक्रम खत्म होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर ये व्यक्तियों का समूह होता है। सब लोग वहाँ क्लब में कार्यक्रम जो होगा, जैसे उनका काम खत्म हुआ अपना चले आए। अपने उद्देश्य जो अपना काम होता है उस काम को जैसे ख़त्म किए चले आए, ये आपका समिति हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ का डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से कौन संबंधित है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से कौन संबंधित? किंग्सले डेविस, विलियम ऑकबर्न, ओसवाल्ड स्पेंगलर, अर्नल्ड टॉयनबी। इसका राइट आंसर क्या रहेंगे? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो ये विलियम ऑकबर्न हो जाएंगे। ऑप्शन बी। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति ये ऑकबर्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज किसे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों या शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं? मैकाइवर एवं पेज किसे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों या शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं? संस्था, समिति, मूल्य, समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पेज किसी सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली की स्थापित स्वरूपों या शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, संस्था। ऑप्शन ए सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मैकाइवर पेज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क विस्लर ने सभी समाजों में कितने सांस्कृतिक तत्वों को चिन्हित किया है? क्लार्क विस्लर ने सभी समाजों में कितने सांस्कृतिक तत्वों को चिन्हित किया है? 12, 9, 10, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 9। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी है? ओ लेविस, पियरे बोर्दियू, लेस्ली व्हाइट, टायलर। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पियरे बोर्दियू। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा दी है पियरे बोर्दियू ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन नहीं किया? इनमें से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन नहीं किया है? अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, पीटर बर्जर, टालकट पार्सन। कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थन नहीं है, समर्थक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये पीटर एवं बर्जर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, राइट मिल, हर्बर्ट ब्लूमर, हर्बर्ट एस बेकर। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है ये? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, सी राइट मिल्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाजों की संरचना में पाए जाते हैं? पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाजों की संरचना में पाए जाते हैं? सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाजों की संरचना में पाए जाते हैं? तो ये सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा उदाहरण है आदि इसके। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति संकुल, सांस्कृतिक विविधता। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा उदाहरण है आदि इसके। उदाहरण है आदि इसके। किसके हैं ये? शिक्षा आदि इसके उदाहरण है, ऐसे होना चाहिए था। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा आदि इसके उदाहरण हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक विविधता। तो क्या हो जाएंगे? तो इसमें सांस्कृतिक संकुल, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति किसी विशेष व्यवस्था में वह स्थान है जो किसी विशेष समय पर एक निश्चित व्यक्ति रखता है। परिस्थिति किसी विशेष व्यवस्था में वह स्थान है जो किसी विशेष समय पर एक निश्चित व्यक्ति रखता है। यह कथन किसने परिभाषित किया है? G.H. मीड, T.M. न्यूकॉम्ब, रॉबर्ट बिरस्टीड, राल्फ लिंटन। परिस्थिति किसी विशेष व्यवस्था में वह स्थान है जो किसी विशेष समय पर एक निश्चित व्यक्ति रखता है। यह कथन किसने परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये राल्फ लिंटन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया है? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया है? डेनियल बेल, डेनियल हार्डीमैन, राल्फ लिंटन, विल्फ्रेड परेटो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, राल्फ लिंटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निम्न में से कौन सी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक सामाजिक स्थिति में भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? कौन सी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? भूमिका समुच्चय, भूमिका निर्वाह, भूमिका बोध, वास्तविक भूमिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये भूमिका की श्रृंखला की बात की है यहाँ पर। सामाजिक परिस्थिति में भूमिकाओं की श्रृंखला होती है, तो ये भूमिका समुच्चय। ये भूमिका समुच्चय किसने दिया था? ये मर्टन ने दिए थे, मर्टन ने। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? राल्फ लिंटन, मेटा स्पेंसर, R.K. मर्टन, इलियट एवं मैरिल। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये मेटा स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूमिका को व्यवहार से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक तत्व किसने कहा? भूमिका को व्यवहार से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक तत्व किसने कहा है? एच टर्नर, किंग्सले डेविस, G.H. मीड, राल्फ लिंटन। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? भूमिका को व्यवहार से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक तत्व किसने कहा है? भूमिका को व्यवहार से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक तत्व किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आज न्यू क्वेश्चन है आपके साथ ही क्लास में। क्लास को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप क्लास की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।